बारे दामा तूने गेंद लेने के लिए भगवान कन्हैया को काली देवी भेज दिया और मुझसे पूछ। जैसे मैंने भगवान कन्हैया की कूदने की खबर सुनी तब से मेरा हृदय धड़क रहा है और कहने लगा दावा मैया क्या बताएं कि कूदे यमुना में कन्हैया मैया लेके मुरली। कूदे यमुना में कन्हैया मैया लेके मुरली। जब भगवान के भीतर कूद जाते हैं यशोदा ने जैसे ही आवाज सुनी कि भगवान कन्हैया काली देवी कूद गई। कूदे मुरली कन्हैया लेके मुरली, कूदे यमुना में कन्हैया मैया लेके मुरली। जैसे ही श्याम सुंदर काली देवी कूद जाते हैं और इधर यशोदा मैया कहने लगी और हत्यारे दामा तूने मेरे कन्हैया को काली देवी भेज दिया। अब हमारी इस जो आंख का तारा था अब इन आंखों का क्या होगा। जिस आंख का तारा चला गया हो उस आंख में काम की है। कहने लगी यशोदा मैया। इधर भगवान कन्हैया की याद करके यशोदा मैया रोने लगी है। ओ मुरली वाले श्याम कन्हैया मैया रही बुलाई रे। हमने तुझे बहुत छुपाना, आज दामा के कहने से बुराई काली देवी टूट गया। एक बार हमसे पूछ लिया होगा।
मैया दिल में धरे धीरे कन्हैया फिर से आवे मैया दिल में धरे। इधर भगवान कन्हैया जब काली देवी कूद गए, यशोदा मैया रोधन कर रही है और कहने लगी, वारी कन्हैया हमारा बालक जो साधारण सा था वो चला गया। इधर कहने लगा, दामा मैया वो साधारण बालक नहीं है, तू क्यों रो रही है? और इधर बलराम भैया समझा के कहने लगे, मैया कृष्ण तुम्हारे लड़के हैं और साधारण से बालक हैं और मैया ये झूठा भ्रम छोड़ो, ये ब्रजपति ही भूगोल मैया ये तुम भ्रम जब छोड़ो, ये भूपति ही जिन्होंने मार दिए प्यारे मित्रों याद रहे मैया करके नैया, मैया करके नैया से समझ आए। दाऊद कहने लगे, मैया जिन्हें तुम साधारण सा बालक समझ रही हो ना, अरे वो एक साधारण सा बालक नहीं है, वो एक अवतारी है। इधर भक्तों कृष्ण को कुछ नहीं हुआ। जिस समय भगवान काली देवी कूदे हैं और तो क्या देखा कि भगवान ने कालिया नाग गहरी नींद में सो रहा है और वहां काली नागिन की 5 नागिनियां जाग रही हैं और कन्हैया बोले, ओ नागिनिया, अरे जब काली देवी में हमारी गेंद आई है और तो नागिनियां कहने लगी, आई है तो मैं क्या करें, मुझे नहीं मालूम तुम्हारी गेंद के बारे में। और भगवान कन्हैया कहने लगे, नागिनिया हमारी गेंद तुम्हें लाके देनी होगी। नागिन कहने लगी, बारी बालक, एक तो तू काल में आ गया है और ऊपर से गाल बजाता है, तुझे पता नहीं है कि हमारे पति नाग देवता जो सो रहे हैं, नहीं तो अब तक तेरा काम तमाम हो जाता। पता है तो भगवान कन्हैया कहने लगे, नागिनिया अपने पति की तू बहुत बहुत दिखा रही है? तो दिखा तू अपने पति की धौंस और बुला दे, नहीं तो फिर हम ही जगह में। भगवान कन्हैया कहने लगे और यहाँ तक आ गया है। भगवान कन्हैया कहने लगे, तू अपने पति को धौंस दे रही है और जगा दे, और नहीं जगावे तो फिर हम ही जगावे।
आज भक्तों अगर तू नहीं जगा रही है तो देखे तेरा कैसा है नागराज, देखे हमारा क्या करेगा। और भगवान कन्हैया नागिनिया से बोले कि तू काहे नाग और जगावेरी पल पल आज भगवान कन्हैया आगे बढ़ गए और कालिया कि जब तुमको दबाया एकदम से लंबा फल मार के कालिया नाग उठा और कालिया नाग ने अपनी पूंछ में भगवान कन्हैया को बंद कर लिया। और जैसे भगवान कन्हैया ने शरीर गर्म किया तो भक्तों घबराते काली दूर हुआ, मनमोहन के साथ किया और झटका से नथनी पे चिपका दी और वह काली नाग को नाच लिया। भगवान कन्हैया ने आज इस स्थिति करने के बाद जब नाथा तो कहने लगी नागिनिया, हे प्रभु हमसे गलती हो गई, हमें नहीं मालूम था, हमें माफ कर दो और हमारे पति को छोड़ दो। इधर नागिनी जो थी वो भगवान कन्हैया से स्तुति करने लगी है। स्वामी मेरी गलती को माफ
महाराज भक्त कहने लगी मेरे पिया को छोड़ दीजिए, मैं इनके प्राणों की भीख मांग रही हूँ। तो भगवान कन्हैया कहने लगे हम तुम्हारे पति को छोड़ देंगे, लेकिन एक बात कह रहे हम, वो हमारी बात सुनो। हमारी जो गेंद आई है अपने पति से कहो कि हमारी गेंद को ला कर दें, और जो उसके बाद एक छपरिया फूल तोड़वाएं और उसके ऊपर हमें छोड़ के आए, तब हम तुम्हारे पति को छोड़ सकते हैं। इधर नागिन कहने लगी जो हो आदेश प्रभु, ये काम हो जाएगा। इधर तो कालिया नाग कहने लगा, भगवान कहने लगे तुम्हें यहाँ पर नहीं रहोगे। कहने लगे कहाँ रहे? कहने लगे जाओ रमण प्रीत को। कहने लगे प्रभु हमें गरुड़ खा जाएगा। तो भगवान कन्हैया कहने लगे गरुड़ तुम्हारा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारे फन पे अब हम यानी मेरे पैर छप चुके हैं, और तुम रमण प्रीत को जाओ। उसके बाद कहने लगे जो आज्ञा महाराज। ध्यान रखना भक्तों, उसी समय भगवान कन्हैया काली नाग के थन पे सवार हुए, और जब ऊपर को आए तो बंसी को बजाने लगे। ग्वाल वाले इंतजार कर रहे थे भगवान कन्हैया की आस में। और सभी ग्वाल वालों ने देखा तो बड़ी खुशी के मारे गीत गाने लगे। कन्हैया
इस तरह से भगवान कन्हैया ने काली नाग को नाथ कर जैसे ऊपर एक छिकरिया फूल लेकर कंसराज को भिजवा दिए और इधर सभी ग्वाल बाल जो थे हंसी खुशी के साथ घर चले आए। बोल गोविंद भगवान की जय हो। आइए दो लाइन डल्ला की दवाई ले जा रही है जहाँ पे कोई बात नहीं, दवाई ले जा रही, दवाई ले लेंगे, चले गए। सभी भक्ति प्रेम के साथ बोले, अरे तू ना माने ओरे गाना तेरी माने तेरी सिखायो लाली बेसमाई गाय सीता गड़वाई
से जाए कहूँगी, तेरे कहाँ से जाए कहूँगी, अब न सहूँगी, अब न रहूँगी, अब न सहूँगी, अब न रहूँगी, तेरे बाबा से जाए कहूँगी, तेरे बाबा से जाए कहूँगी। मैं तो हो गई तंग कन्हैया ऊपर से न माने मैया, मैं तो हो गई तंग कन्हैया ऊपर से न माने मैया, और रहूं ना तेरी मैया रे राधे भोले रंग और ये 20 रुपए ओमकार मामा जी की तरफ से भगवान विश्व शांति प्रदान करे और तरफ से भंडार भरे। इधर भक्तों भगवान कन्हैया ने जब कंसराज ने फूल एक चुकरिया मंगाई वो भिजवा दिए, उसके बाद भगवान कन्हैया ने सखियों से त्रेता युग में वादा किया था कि हम तुम्हारे साथ द्वापर युग में महाराज खेलेंगे। इधर भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ में देखते हैं कि किस तरीके से भक्तों उस त्रेता युग की बात को द्वापर युग में पूरा किया। आज भक्तों जब भगवान कन्हैया ने चीर हरण करने के बाद में क्या हुआ, चीर हरण कर श्याम ने दिए चीर तत्काल, हाथ जोड़ के गोपियां बोली हैं ब्रजवान, तो बहुत दिन से श्याम और लागी मोयास, किसी दिन तेरे साथ में खेलेंगे महाराज। गोपियों ने कहा था कि भगवान कन्हैया तुमने सभी गोपियों के साथ में वादा किया था कि हम तुम्हारे साथ में महाराज खेलेंगे, और भगवान कन्हैया खेलने लगे सखियों, अरे वो समय आने दो तो हम तुम्हारे साथ में महाराज जरूर खेलेंगे, चिंता क्यों कर रही हो।